रुड़की के डडेरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार फूल मालाओं से स्वागत किया। हरीश रावत 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गांव-गांव जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। खानपुर विधानसभा डडेरा पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि कर्नाटक की जीत से उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। कर्नाटक की जीत से अब देश में भी परिवर्तन होना तय है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई पार्टी कमजोर होती है उस पर हमेशा गुटबाजी के आरोप लगते हैं, लेकिन सत्ता में आने पर गुटबाजी दिखाई नहीं देती। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और कांग्रेस संगठन व विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से मुलाकात भी की। इस अवसर पर हरिद्वार ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी, इंटक जिला अध्यक्ष उदय सिंह पुंडीर, महानगर व ब्लॉक स्तर के कांग्रेस जनों ने भाग लिया। जागते, खाते, पीते, रहते, चलते हर समय 2024 को लक्ष्य मान के चलना चाहिए, क्योंकि वो महाचुनाव है, चुनावों का चुनाव है। तो यदि आप जहाँ से राजनीति की दिशा बननी है उसकी चिंता करके नहीं चलेंगे तो फिर किस बात की चिंता करके चलेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है, क्या मानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी दोबारा कोई आएगा नजर इस तरीके से? निश्चित तौर पर बिल्कुल। देखिए, गुटबाजियाँ होती हैं कभी कभी। जब आप कमज़ोर होते हैं तो ज़्यादा गुट दिखाई देते हैं, और जब आप ताकत पकड़ते हैं, जब जनता आपके साथ जुड़नी शुरू होती है तो गुटबाजियाँ अपने आप पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। तो हमने इसीलिए, और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का कोई ताल्लुक जो है ऐसा नहीं है कि कोई मास हम मूवमेंट कर रहे हैं। ये 51 जगह मैं इस राज्य में कांग्रेस के साथ पिछले 55-56 साल से काम कर रहा हूँ। कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें मुझे दी, यहाँ तक बढ़ाया। तो मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के पास जाऊँ और बात करूँ, इसलिए मैं 51 जगह जा रहा हूँ। एक व्यक्तिगत अपील मैंने बनाई है लोगों से, एक चिट्ठी बनाई है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चिट्ठी को अपने हाथ से बांटूँ। और अब हरिद्वार तो हरिद्वार है, तो हमारे साथियों का जोश है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि अधिकांश जगह 20-21 ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं तो 4-5 लोगों के साथ इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये यात्रा लोगों के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने के लिए की जा रही है। 2000 के नोट को लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, मैंने कहा ना, 2024 जो है हर हालत में जीतना है। भारत के संविधान के लिए जीतना है, लोकतंत्र के लिए जीतना है। अच्छा, मोदी सरकार ने 2000 का नोट बंद कर दिया। ये देखिए, उनका जो ढकोसला था वो सामने आ गया। जो बात हमने नोटबंदी के समय में कही थी, हमारी सारी आशंकाएं सही सिद्ध हुई, और मोदी जी ने जो कुछ उस समय सफाई में कहा था वो सब गलत सिद्ध हुआ। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 2000 का नोट बंद करना पड़ा उनको। उन्होंने 2000 का नोट जारी करते वक्त कहा था कि अब हमने लगाम लगा दी है काले धन पर, हमने लगाम लगा दी है भ्रष्टाचार पर, हमने लगाम लगा दी है आतंकवाद पर। हमने अभी तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होती ही जा रही है। कर्नाटक का चुनाव बहुत सही तरीके से और बहुत आलीशान तरीके से कांग्रेस ने जीता है, और एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है जिसमें विपक्ष को आगे बढ़ने के लिए कदम मिल गया। आप ये देखिए, आज की डेट में जितना विपक्ष है वो कांग्रेस को आगे बढ़ाकर और आगे रखकर, अग्रिम में रखकर अगला इलेक्शन 2024 का जो लोकसभा का होने जा रहा है उसे लड़ने जा रहा है। हरीश रावत कैसे रहेंगे अगर लोकसभा हरिद्वार से? देखिए, हरीश रावत हमारे सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक चेहरा है उत्तराखंड के। अगर वो यहाँ पे लड़ते हैं, पहले भी वो लड़ चुके हैं, पहले भी जीत चुके हैं हरिद्वार लोकसभा को, तो हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनके साथ हैं। और जितने भी कांग्रेस के जन हैं यहाँ के, वो एक सुर में हरीश रावत जी है। जो भी कांग्रेस पार्टी जिस वो भी यहाँ से टिकट देगी और लोकसभा लड़ाएगी, हम उसके साथ हैं। गुप्ता जी, कोई दूसरा चेहरा भी है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस के पास चेहरे ही चेहरे हैं, लेकिन ये तो कांग्रेस तय करेगी कि उस वक्त वो हरीश रावत जी को, हरीश रावत जी के अलावा किसी और चेहरे को लड़ाना पसंद करेगी। चेहरे तो हमारे यहाँ बहुत हैं। जैसे कि नाम बता दो, एक दो। चेहरे क्यों नहीं है? देखिए, चेहरों में बहुत सारे नाम हैं। चेहरों में हमारे हरक सिंह रावत भी हैं, चेहरे में हमारे पे उदय पुंडीर जी, इंटक के इतने बड़े नेता हैं, आपके लोग यहाँ के विधानसभा के आपके लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। तो कौन मना कर सकता है? अगर हमारे उदय भाई को मिलेगा तो हम उदय भाई को लड़ाएंगे अपनी लोकसभा को।
हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का, और आज मेरे यहाँ से इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। आज यहाँ से नगला तक पैदल यात्रा करेंगे, उसके बाद 51 यात्राएं होंगी छोटी छोटी, मतलब एक बना के। तो ये कांग्रेस को जोड़ने का एक प्रयास है रावत जी का। आपने देखा होगा पिछली बार कई बार जो चुनाव हुए उनमें जो हार मिली है, तो अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को मजबूत से जोड़ने के लिए जो है ये यात्रा 2024 की तैयारी है। बिल्कुल। देखो, वैसे तो कांग्रेस का कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटे कार्यकर्ता है वो 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब थोड़ा समय रह जाता है, साल 1.5 साल का, तो आदमी और जो कार्यकर्ता और नेता वो तेज़ी पकड़ते हैं। तो वो अब समय आ गया, लगभग 1 साल बच रहा है, तो अपने कार्यकर्ताओं को जगाने का काम करेंगे। ठीक है।